नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आपको पता है कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं और हम लगातार अलग अलग जगहों से इस पर लगातार कवरेज भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो एक बड़ा बात सामने आ रही है, जो एक बड़ी बात सामने आ रही है, वो है केंद्र बनाम राज्य सरकार की। जी हाँ, पहले दिन से हम देखते आए हैं कि कोई भी मामला हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अनबन होता है और उसका जो असर है वो लोगों के ऊपर पड़ता है। अब क्या है ये लेटेस्ट अनबन के बारे में हम आपको बताएंगे कि आज क्या हुआ, इसका क्या कुछ हमें सामने पता चला, ये सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, एनसीपी पार्टी से आते हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में पहले से ही रेमडेसिविर की कमी है। जब उन्होंने कुछ कंपनियों से बात की कि भाई आप हमें रेमडेसिविर दीजिए, आप विदेश में निर्यात करने पर आपकी रोक लगाई गई है, आप देश के भीतर दे सकते हैं, आप हमें रेमडेसिविर दीजिए। उनका कहना है इस तरह के ऐसे 16 कंपनियां हैं और कंपनियों ने उनसे कहा कि सर हम तो आपको दे दें, लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं उन्हें कहा है कि आप महाराष्ट्र को रेमडेसिविर ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। अभी नवाब मलिक का आरोप है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ऐसी राजनीति क्यों कर रही है। कई सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के जो एफडीए मिनिस्टर हैं राजेंद्र शिंगड़े, उन्होंने भी कहा था कि महाराष्ट्र में फ़िलहाल 10 से 15 हज़ार रेमडेसिविर की कमी है, शॉर्टेज है। इसके वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपको याद होगा हमने नासिक में आपको बताया था कि किस तरह से लंबी चौड़ी लाइन लगाई गई है वहाँ पर रेमडेसिविर के लिए। उसके अलावा भी आपको बता दूँ कि शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र के ही अहमदनगर में कलेक्टर के दफ्तर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया कि रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है। ब्लैक में 8,000, 9,000, 10,000 रुपये में भी रेमडेसिविर बेची जा रही है। ज़रूर सरकार की ओर से कई सारे बातें की जाए हों, उनकी ओर से कई सारा ऐलान किया जाता हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि रेमडेसिविर की कमी है। हालांकि जिस तरह से आरोप लगाए गए काफ़ी गंभीर आरोप हैं। कहा गया कि राज्य सरकार के साथ में केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। तो वहीं मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने कहा कि जो नवाब मलिक कह रहे हैं वो गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाब मलिक का जो दावा है वो चौंकाने वाला है, ये आधा सच और आधा झूठ का है। और उनका कहना है कि देश में सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर जो है महाराष्ट्र में दिया गया है। और उन्होंने कहा कि देश की कोशिश है रेमडेसिविर की इंजेक्शन को दोगुना करने का, और इसके लिए निर्माताओं को 12 अप्रैल के बाद से 20 से अधिक प्लॉटों की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र के लोगों को रेमडेसिविर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है, ये कहना है केंद्र सरकार का। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में ये पूरा मामला एक बार फिर से जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। और ये सब तब हो रहा है, ये राजनीति कहीं ना कहीं तब हो रही है जब बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयू खाली नहीं है, वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, रेमडेसिविर को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। इसके अलावा टोसिलिजुमैब जो है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, ब्लैक में खरीद रहे हैं। और इस सब के बीच क्या केंद्र और राज्य सरकार दोनों को राजनीति करनी चाहिए? क्या ये राजनीति नहीं है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। अब देखना होगा इसके ऊपर आगे क्या कुछ क्लैरिफिकेशन मिलता है, कौन क्या कुछ कहता है, क्या वाकई रेमडेसिविर की कमी है, क्या उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या केंद्र सरकार की ओर से जो कहा जा रहा है कि जो भी ज़रूरत होगा वो दिया जाएगा वो सही है, या जिस तरह से नवाब मलिक कह रहे हैं कि राज्य सरकार को जितनी चाहिए, या जब वो कंपनियों से बात कर रहे हैं तो कंपनियों को केंद्र की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र को ना दें। क्योंकि अगर ऐसा होता है ये तो काफ़ी एक गंभीर आरोप है जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है। अब आपको भी पता है कि 1.5 साल का समय हो चुका है, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार एक दूसरे के सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। कई सारे मुद्दों पर हमने ये देखा है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होगा इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन बहरहाल ये सच्चाई ज़रूर है कि आम आदमी परेशान है और आम आदमी को लेकर ही राजनीति की जा रही है, दोनों तरफ से की जा रही है। मदद कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप हर तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं केंद्र बनाम राज्य सरकार का जो पूरा झगड़ा है वो अब दवाइयों तक पहुंच चुका है, इंजेक्शन तक पहुंच चुका है, और इसका जो असर है वो सिर्फ आम आदमी झेल रहा है। बहरहाल आज के इस सोशल मीडिया व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें एनडीटीवी इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, उस पर लाइक करें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमें यूट्यूब पर बेल आइकॉन दबाएं, और कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपके लिए हम अलग से एक्सक्लूसिवली इस तरह के एक्सप्लेनर्स, अलग तरह के वीडियोज़ लेकर आते हैं। लगातार अलग अलग जगहों से हम इसे लेकर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है राजेंद्र दयालकर, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।